स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ERF पॉइंट पर। तो आज हम एक बार फिर से अपनी क्लास जो नंबर सिस्टम पढ़ाया था यानी संख्या पद्धति पढ़ाई थी उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए आया हूं। तो संख्या पद्धति को समझने के बाद जब हमने संख्या पद्धति अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद हमें दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़नी होती हैं अच्छे से, और वो तब हमें समझ में आती हैं जब हम नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो नंबर सिस्टम की क्लास में बना चुका हूँ, डाल चुका हूँ चैनल पर। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिससे आप जा करके देख लीजिए। अगर वो क्लास ना देखी है और इसे देखने के लिए आप आ गए हो तो ये समझ में तभी आएगी जब आप उस क्लास को अच्छे से समझ लोगे तब, ठीक है। उस क्लास पर डिपेंड है जो कि मैंने नंबर सिस्टम की पढ़ाई थी। नंबर सिस्टम की क्लास में मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। दो चीज़ें यानी नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति का मतलब है संख्याओं के बारे में पढ़ना। तो संख्याओं के बारे में समझने के लिए मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो वो संख्याओं को दो तरीके से बांट दिया था, एक बिना दशमलव वाली संख्या और एक दशमलव वाली संख्या, यानी एक डेसिमल नंबर और एक नॉन डेसिमल नंबर, यानी कि बिना दशमलव वाली और दशमलव वाली। बिना दशमलव वाली संख्याएं जो थी उसमें मैंने कुछ संख्या बताई थी। बिना दशमलव वाली संख्याओं में कुछ संख्याएं मैंने बताई थी आपको, और दशमलव वाली संख्याओं में तीन संख्याएं बताई थी। और जो मैंने क्लास रिकॉर्ड की थी पहले इस नंबर सिस्टम की, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया गया है। तो वो क्लास देखने के बाद जब आप इधर आए इस क्लास पे आओगे तब इस क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये बार बार कहने का मतलब यही है कि कोई बच्चा ऐसा ना हो जो डायरेक्ट से ये वाली क्लास देखे और उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने परमेय संख्या यहाँ पर डाल रखा है, यानी कि परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परमेय संख्या को इंग्लिश में रेशन नंबर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? रेशन नंबर। सबसे पहले वाली संख्या को हम देखेंगे। पहले परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं या लिखी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसमें हमने जो भी संख्याएं पढ़ी, सबसे पहले इसमें हमने पढ़ी पूर्णांक संख्याएं। कौन सी पढ़ी? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है। और बिना दशमलव वाली संख्याओं को नॉन डेसिमल नंबर बोलते हैं, नॉन डेसिमल नंबर, ठीक है। तो बिना दशमलव वाली संख्या में पूर्णांक संख्याएं पढ़ी थी हमने। पूर्णांक संख्या में क्या था कि जीरो और प्लस की संख्याएं आ रही थी इनफाइनाइट तक, और माइनस की संख्याएं इनफाइनाइट तक आ रही थी, ऐसा था। और जितनी भी संख्या हमने इसके नीचे जो बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं पढ़ी थी, वो अगर गौर से सोचा जाए या समझा जाए तो पूर्णांक संख्याओं में से ही निकली हुई थी। किस में से निकली हुई थी? पूर्णांक संख्याओं में से निकली हुई थी। तो यानी कि हम अगर ये कह सकते हैं कि हम पूर्णांक संख्याओं को अगर परमेय साबित कर दें कि ये पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी? परमेय संख्याएं होंगी। तो हमें केवल ये अभी दिखाना है कि पूर्णांक संख्या जो माइनस की और प्लस की और जीरो है वो परमेय होती है या नहीं होती है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। और आगे की संख्या क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि जितनी भी संख्या हमने पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी? पूर्ण, प्राकृतिक, सम, विषम और भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य, इतनी संख्या हमने इस समय बिना दशमलव वाली संख्याओं में पढ़ी थी। लेकिन इन संख्याओं के अंदर जो भी संख्याएं आई थी वो सब कैसी संख्याएं थी? प्लस की संख्याएं थी, और जीरो से इनफाइनाइट के बीच में आई थी। जीरो से इनफाइनाइट के बीच में मतलब, इनफाइनाइट का मतलब होता है आगे की जितनी भी संख्या होती है उन्हें इनफाइनाइट बोलते हैं। यानी जीरो और यानी कि प्लस की जितनी भी संख्या आई वो प्लस की थी। तो ये जितनी भी संख्या होती है वो सब पूर्णांक संख्याओं के इधर वाले हिस्से से निकलती है, यानी कि इसमें वो शामिल होती है खुद। तो हम अगर इन सभी संख्याओं को अगर प्राकृतिक साबित कर दें कि ये प्राकृतिक संख्या है, तो ये सभी भी प्राकृतिक हो जाए, वो परमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो पूर्णांक संख्याओं को अगर हम सबको ये साबित कर दें कि ये परमेय है, यानी रेशनल नंबर है ये सभी नंबर, तो ये सब नंबर कैसे हो जाएंगे? रेशनल नंबर अपने आप खुद से हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जीरो लेते हैं। जीरो लेते हैं तो पहले ये समझते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्याएं, परमेय संख्या होती क्या है ये समझते हैं पहले। परमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं
जो P बटे Q के रूप में लिखी होती हैं या लिखी जा सकती हैं, लेकिन Q बराबर के 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये होती है परमेय संख्या की परिभाषा। तो ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी होती हैं या लिखी जा सकती हैं, यानी कि 3/5 ये देखो P बटे Q के रूप में लिखी है पहले से, यानी इस तरीके से ये पहले से ही लिखी है। लेकिन हमें ये बताया गया है डेफिनेशन के अंदर कि Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q के बराबर में 0 नहीं आना चाहिए, यानी नीचे वाला जो संख्या होती है वो 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या है 5, तो यानी कि P बाई Q की फॉर्म में, और Q के बराबर में 0 नहीं है, यानी कि ये वाली संख्या जो लिखी है वो एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। तो ये तो पहले से P बटे Q के रूप में लिखी हुई थी। अब हम बात करें 5 की, तो 5 भी एक परमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। तो किसी के भी बटे में 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं किसी के बटे में 1? क्योंकि 1 से किसी भी संख्या या नंबर में डिवाइड करेंगे तो एक वही संख्या आएगी। 1 से अगर 5 में भाग करेंगे तो 5 ही तो आएगा। तो इसीलिए हर संख्या के नीचे 1 लिखते हैं, 1 के अलावा और कुछ नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो 5 लिखा था मैंने, ये भी परमेय होती है, और 3/5 लिखा है, ये भी परमेय होती है। यानी कि P बटे Q के रूप में पहले से लिखी थी, फिर भी परमेय है, और बाद में लिख सकी, हम ऐसे बाद में लिख सके, यानी कि ये फिर भी बाद में भी परमेय हुआ है। तो दो तरीके होते हैं इसे देखने के, या तो P बटे Q के रूप में लिखी हो या बाद में लिखी जा सके, तो इसे क्या कहेंगे? परमेय संख्या। यानी कि 5 और 3/5, ऐसे ही 1/2, 3, ये सभी परमेय संख्या के एग्जाम्पल या उदाहरण है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? 3, 2, 5, 2/3, 4/5, ये सब परमेय संख्या के उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे पूर्णांक संख्या जो भी हैं हमारी, वो परमेय होती हैं कि नहीं होती। पूर्णांक संख्याएं परमेय होती हैं कि नहीं होती, ये चेक करेंगे। तो देखो पूर्णांक संख्या में से सबसे पहले रहना 0, 0 परमेय है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो सबसे परमेय संख्या की डेफिनेशन क्या थी? जो P बटे Q के रूप में लिखी होती है वो परमेय होती है, और या उसे लिखा जा सकता है वो परमेय होती है। तो 0 को हम अगर बटे में लिखें, एक हर किसी संख्या के बटे में 1 ही लिखा जाता है, तो 0 के बटे में 1 लिखा। 1 लिखने के बाद ये देखा कि P बटे Q के रूप में हमारी बन गई है। ये बनने के बाद ये चेक करेंगे कि Q की जगह कहीं 0 तो नहीं है। Q की जगह यहाँ पर 1 है, कितना है? 1, 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो। तो Q की जगह 0 नहीं है, तो यानी कि ये परमेय संख्या है। लेकिन अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऊपर 0 है P की जगह। हमें जो परिभाषा बताई गई है उसमें ये बताया गया है किसी ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी होती है, लिखी जा सकती है, उसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P की जगह पर कुछ भी आ सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। P की जगह पर कुछ भी हो, लेकिन हमें Q की जगह चेक करनी है कि 0 तो नहीं है बस। तो P की जगह 0 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, Q की जगह देखना है कि 0 है या नहीं है। और 0 Q की जगह क्यों नहीं आना चाहिए वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, पहले इसे समझो। तो यानी कि 0 जो संख्या है वो परमेय संख्या है। अब चेक करते हैं, 0 चेक कर लिया, प्लस की संख्या कोई भी ले लेते हैं, उसे चेक करते हैं। 2 ले लें तो 2 के बटे में 1 लिखेंगे, तो ये भी परमेय हो गई। ऐसे 3 लेंगे तो 3 के बटे में 1 लिखेंगे, यानी आगे इन्फिनिट तक चलेंगे तो जो भी संख्या होगी उसके बटे में जब हम 1 लिखेंगे तो सब संख्याएं परमेय बन जाएंगी। तो हमें पता चला कि 0 परमेय होती है और प्लस की सभी संख्या कैसी होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। अब 1 लेते हैं माइनस की संख्या, जैसे -5 लिया। अब -5 लिया तो इसके बटे में क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो वही संख्या आती है। तो 1 लिख लिया। अब ये P बटे Q के रूप में हो गई। किसके रूप में हो गई? P बटे Q के रूप में। अब Q की जगह क्या है? 1 है। Q की जगह क्या है? 1, लेकिन होना क्या नहीं चाहिए? 0। और P की जगह -5 है। P की जगह से हमें कोई मतलब नहीं होता क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही। तो -5 जो संख्या ली थी वो कैसी होती है? परमेय होती है। यानी कि माइनस की जितनी भी संख्या होंगी वो सब कैसी होंगी? परमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो सभी कैसी होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। कैसी होती हैं? परमेय। और मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्णांक संख्या में से ही जो भी संख्या नीचे वाली होती हैं वो सब पूर्णांक संख्या का ही एक हिस्सा होती हैं, जो हम पढ़ते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। तो यानी कि ये सभी संख्या कैसी हो गई? ये वाली। तो सभी संख्या होती हैं परमेय, सभी परमेय, सभी संख्या होंगी परमेय। यानी ये कह सकते हैं कि बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्या होती है वो सब कैसी होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। अब हम समझते हैं दशमलव वाली संख्या कौन कौन सी परमेय होती है। इसमें कौन कौन सी संख्या आती हैं? इसमें 3 संख्याएं पढ़ाई थी मैंने पिछली क्लास में, जो पढ़ाया था। एक शांत और एक अशांत
और एक अशांत आवृत्ति। इनके इंग्लिश नाम भी बताए थे मैंने पिछली क्लास में, अशांत आवृत्ति। तो ये समझते हैं इन तीनों में से कौन कौन सी परमेय होती हैं और कौन कौन सी परमेय नहीं होती हैं। अब तक तो जितनी भी पढ़ी हमने वो सभी कैसी होती हैं, परमेय संख्या। तो सबसे पहले ये देखते हैं शांत दशमलव संख्या, इधर की साइड में शांत दशमलव संख्या वो परमेय है या नहीं है। तो शांत दशमलव संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले ये बताओ। शांत दशमलव संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबको पता है? इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, शांत दशमलव संख्याएं। अब इसके मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे, और जब शांत दशमलव संख्या पढ़ाई थी तो ये बताया था कि शांत दशमलव संख्या कैसे पता करते हैं। तो मैंने बताया था ऐसी संख्या दशमलव वाली जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं को हम गिन सकते हैं, संख्याओं को गिन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। तो 3.567, 3.567। और एक बात और ध्यान रखिए, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें हम एक एक करके बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? एक एक करके बोलेंगे। जैसे 5, 6, 7 बोला मैंने, ऐसे नहीं बोलेंगे कि 3.567, ऐसे नहीं बोलना है। 3.567 ही बोलना है हमेशा, एक एक करके बोली जाती है दशमलव के बाद की संख्याएं। तो इस संख्या को हम चेक करेंगे कि ये परमेय होती है या नहीं होती है। तो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, 3.5, 6 और 7 बटे में 1 लिख सकते हैं हम, 1 से भाग हर एक संख्या में दे सकते हैं हम। तो 3.567 लिखा मैंने, इसमें 1 से भाग दे दिया। अब हमें चेक करना है कि ये परमेय संख्या होती है या नहीं होती है। तो पहले इसे संख्या बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? संख्या। तो पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद 3 संख्याएं तो 3 जीरो लगाते हैं हम। पॉइंट के बाद 3 संख्याएं तो 3 जीरो लगाते हैं, 2 संख्याएं होंगी तो 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो अभी 3 संख्याएं थी, 3 जीरो लगा दिया, यानी कि ये हमारा पॉइंट यहाँ से हट गया। पॉइंट हट गया तो क्या बना ये 3567 बटे 1000, 3567 बटे 1000, यानी कि जो भी संख्या लिखी है वो पी बटे क्यू के रूप में आ चुकी है, पी बटे क्यू के रूप में आ चुकी है। अब चेक करेंगे ये कि क्यू की जगह कहीं जीरो तो नहीं है। क्यू की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्यू की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, क्यू की जगह लिखा है 1000, जीरो नहीं होना चाहिए बस, उसके अलावा कुछ भी हो। और पी की जगह क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि जो शांत दशमलव वाली संख्या हमने यहाँ पर ली थी, ये वाली, वो कैसी संख्या होगी? परमेय होगी। यानी कि शांत दशमलव संख्या कैसी होती है? परमेय संख्या होती है। कैसी? परमेय। तो यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिखते हैं, शांत दशमलव संख्या कैसी होती है? परमेय, यानी रेशनल नंबर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अशांत दशमलव संख्या की। किसकी? अशांत दशमलव संख्या की। इसे अशांत दशमलव संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो अशांत दशमलव संख्या को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। और इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। मैंने बोला था ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं को हम गिन नहीं सकते कि कितनी संख्याएं हैं इसके पीछे, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं आ रही हैं, ये हम गिन नहीं पाते हैं, उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव संख्या या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अब इस संख्या को हम इधर लिखते हैं, इस यहाँ पे समझते हैं कि इसे पी बटे क्यू के रूप में बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता। 1.367 डॉट डॉट, यानी आगे चलती रहेंगी। तो सबसे पहले इसके डिवाइड में 1 लिख सकते हैं हम, किसी के भी डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड किसी भी संख्या में करते हैं तो वो खुद संख्या ही आती है, ठीक है। पॉइंट के बाद हम ये चेक करते हैं कितनी संख्याएं, उतने ही जीरो हम नीचे लगाते हैं। तो पॉइंट के बाद अभी हमारे पास कितनी संख्याएं ये गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 आगे कितनी आएंगी हमें नहीं पता है। तो ये नहीं पता है हमें कि कितनी संख्या आएंगी, तो जीरो भी नहीं पता कितने आएंगे, और जीरो नहीं पता यानी कि हम पी बटे क्यू के रूप में इस संख्या को लिख नहीं सकते, इस संख्या को लिख नहीं सकते हम पी बटे क्यू के रूप में। इसीलिए इस संख्या को हम परमेय संख्या नहीं बोलते, इस संख्या को हम परमेय नहीं बोलते। क्या बोलते हैं वो अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए इस संख्या को परमेय नहीं बोलते, इसे परमेय की दूसरी होती है अपरमेय संख्या, उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है वो अभी उसकी डेफिनेशन लगाई जाएगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो अभी लिख दे रहा हूँ एक साथ में, अपरमेय, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? इर्रेशनल नंबर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये इंग्लिश में लिख रहा हूँ जो, मत सोचना कि हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा बताते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को कम बताते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के जो भी हैं उन्हें भी इंग्लिश में तैयार करना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में आगे जो मैथ पढ़ोगे आप इंग्लिश में समझोगे और हिंदी में, दोनों में समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जिन्हें P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या यानी P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। यानी अ का मतलब होता है नहीं और परमेय का मतलब परमेय, यानी जो परमेय नहीं होती है उसे अपरमेय बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको अशांत दशमलव संख्या का एक एग्जाम्पल दिखाया था कि वो उसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख नहीं पा रहे थे, और जिसे P बट्टे Q के रूप में लिख नहीं पाते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपरमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं, इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अशांत दशमलव संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या। ऐसे हटा रहे हैं अभी। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है? सभी कैसी थी? परमेय थी, सभी परमेय। अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या को समझते हैं। अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या मैंने एक लिख के दिखाई थी बहुत सारी, उसमें से एक ये लिख रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि 6 बार आ रहा है 2.666 इनफाइनाइट टाइम। अब इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। देखो ध्यान से एक बार सुनो मेरी। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं ये हमें नहीं पता, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं ये हमें पता नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद जो भी संख्या है उसकी आवृत्ति हो रही है, उसकी आवृत्ति यानी बार बार रिपीटेशन हो रहा है उसका, और बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो यानी कि ये अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या है। और अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या को हम P बट्टे Q के रूप में लिख पाते हैं, आराम से लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज यहाँ पे इस तरीके से नहीं समझाई जा सकती। ये 9th क्लास का एक टॉपिक है कि अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या को P बाई Q की फॉर्म में लिख के दिखाइए। ये चीज आपको 9th में अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको समझना है तो मैं कमेंट कीजिए जिससे मैं आपको बता सकूं। वैसे आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको ये प्रेफर करूंगा कि इसे आप ये समझ लीजिए कि ये परमेय संख्या होती है। जब हम इसे P बट्टे Q के रूप में लिखते हैं तो लिख पाते हैं आराम से। तो अभी आपके लिए ये ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है। हाई स्कूल में आपको ये 9th क्लास में आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जब आप मैथ पढ़ोगे 9th क्लास का तब आप खुद से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन हैं इसके वहाँ पे। तो इसलिए अभी इस पर दिमाग में ना लगाएं कि ये किस तरीके से होता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया था P बाई Q को फॉर्म में लिख के, इस तरीके से इस संख्या को लिखा नहीं जा सकता है। वैसे इसका एक प्रोसेस है जिस तरीके से ये सवाल किया जाता है। वो सवाल करके अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, या इसकी कोई शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दी जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं, शॉर्ट वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। यानी कि इतना सब कुछ देखने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आई कि संख्या पद्धति जो भी हमने पिछली वीडियो देखी है, जो भी क्लास थी उसमें जो पढ़ा था, संख्या पद्धति से रिलेटेड पूरी क्लास है। ये पूरी क्लास किससे रिलेटेड है? संख्या पद्धति से, यानी नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम की जब क्लास आप कर लोगे तब आपको ये वाली क्लास समझ में आएगी। तो इस क्लास में जो भी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्या मैंने पढ़ाई वो संख्या पद्धति की संख्याओं से ही रिलेट करके पढ़ाई गई है। तो ये समझ में आया ये सब पढ़ने के बाद कि बिना दशमलव वाली सभी संख्याएं परमेय थी, और दशमलव वाली संख्या में 2 संख्याएं परमेय हैं और 1 संख्या अपरमेय है। यानी कि पूरी संख्या पद्धति में केवल 1 संख्या ऐसी है जो अपरमेय होती है, बाकी सभी संख्याएं कैसी होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। बाकी सभी कैसी होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। और ये दोनों संख्याएं समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से, और संख्या पद्धति में कौन सी परमेय और कौन सी अपरमेय होती है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेकिन एक और मैंने साइड में लिख रखी है संख्या, वास्तविक संख्याएं, जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आपको समझना है। और ये समझने के लिए आपको ये सब कुछ प्रोसेस जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, पिछली वीडियो में पढ़ाया और आज की वीडियो में जो पढ़ाया है, वो जब आपको समझ में आ गया होगा तब आपको वास्तविक संख्याएं अच्छे से समझ में आएंगी। और वास्तविक संख्याओं के अंदर कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ समझ में ना आए, लेकिन ये सब कुछ पहले वाला समझ में आना चाहिए। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं वो चीज देखते हैं अब। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। अब समझो, संख्या वैसे तो संख्या पद्धति में जितनी भी संख्या हमने पढ़ी वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं। यानी ये कह सकते हैं संख्या पद्धति का
जो दूसरा नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का, उसे वास्तविक संख्या कह सकते हैं, कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं। यानी संख्या पद्धति के अंदर जो भी संख्या हम पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, रियल नंबर। और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखनी है, देखो ऐसे लिख सकते हैं कि बिना दशमलव वाली संख्याएं, बिना दशमलव वाली संख्याएं और दशमलव वाली संख्याओं से मिलकर के जितनी भी संख्याएं बनती हैं उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। ऐसे भी कह सकते हैं कि अब देखो संख्या पद्धति के अंदर दो प्रकार की संख्याएं आई हैं। अब अगर इसके नजरिए से देखें तो परमेय और अपरमेय संख्याएं, यानी एक अपरमेय होती है, बाकी सभी कैसी होती है, परमेय। तो दो प्रकार की संख्याएं आई यानी परमेय और अपरमेय संख्याएं। तो हम ये कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं परमेय प्लस अपरमेय से मिलकर बनती हैं, परमेय और अपरमेय से मिलकर बनती हैं वास्तविक संख्या, ये कह सकते हैं अगर कहना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसी संख्याएं जो परमेय और अपरमेय के मिश्रण से बनती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जो परमेय और अपरमेय संख्याओं के मिश्रण से यानी मिलकर के बनती हैं जिनसे, उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परमेय और अपरमेय संख्याएं आपको बता दी गई हैं कौन सी होती हैं, उन दोनों से जो मिलकर बनती है उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। या ऐसे भी कह सकते हैं बिना दशमलव वाली संख्याएं और दशमलव वाली संख्याएं जितनी भी थी उन सबसे मिलकर जो बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं समझ में आई कि नहीं, परमेय और अपरमेय से मिलकर बने या इन दोनों का नाम ले सकते हैं हम, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो भी हमने पढ़ा वो परमेय और अपरमेय ही था। तो परमेय और अपरमेय और वास्तविक संख्या में किसी को कोई दिक्कत अब होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी वो ऐसा होगा शख्स जो पिछली क्लास को देख करके नहीं आया होगा। तो पहली वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो उसे देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जिससे आप उस लिंक पर क्लिक कर करके उस वीडियो को देख सकते हो। वरना ईआरएफ पॉइंट पर जाकर के संख्या पद्धति के नाम से वीडियो पड़ी है, वो किसी भी प्ले लिस्ट, 9th क्लास की प्ले लिस्ट या 10th क्लास की मैथ की प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।